व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंडियन लिटरेरी क्रिटिक गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का बहुत ही फेमस ऐसे कैन द सबल्टर्न स्पीक। स्पिवक 1942 में इंडिया के शहर कोलकाता में पैदा हुई और बंगाली ब्राह्मण फैमिली में पली बड़ी। स्पिवक ने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से कंप्लीट की और फिर 1959 में यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की और फिर 1967 में पीएचडी इन कंपैरेटिव लिटरेचर कंप्लीट की। स्पिवक के वर्क पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, डीकंस्ट्रक्शन और फेमिनिस्ट थॉट पर बेस्ड हैं। उन्होंने जैक डेरिडा का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी ट्रांसलेट किया। जैक डेरिडा एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे। उन्होंने 1967 में ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखी और स्पिवक ने 1976 में ट्रांसलेट की, जबकि कैन द सबल्टर्न स्पीक एक एसे था जो 1988 में लिखा गया। ये मार्जिनलाइज्ड पीपल की रिप्रेजेंटेशन के बारे में है। सबल्टर्न से मुराद ऐसे लोग हैं जो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड होते हैं, यानी लो रैंक के लोग जो अपने मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स में वॉइसलेस होते हैं, यानी उनसे बोलने का हक छीन लिया जाता है, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और उन्हें ऑप्रेस किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो इन्फीरियर समझे जाते हैं और इन्हें अदर ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में अदर उन्हें कहा जाता है जो एक बार कॉलोनाइज्ड हुए, जिन पर हुकूमत की गई, यानी वंस कॉलोनाइज्ड पीपल अदर के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनाइजर्स यानी वेस्टर्न पीपल के साथ सेल्फ का कॉन्सेप्ट एसोसिएट किया जाता है। ये टर्म एंटोनियो ग्राम्शी के वर्क से ली गई है। उन्होंने भी ये टर्म सोशली और पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए इस्तेमाल की। इस एसे के टाइटल में ही स्पिवक क्वेश्चन करती हैं कि क्या ये सबल्टर्न बोल सकते हैं, यानी क्या ये डोमिनेंट डिस्कोर्सेज में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर ये एक्सप्रेस करते हैं यानी बोलते भी हैं तो क्या इनकी आवाज़ सुनी जाती है। सबल्टर्न दरअसल सोसाइटी के पावरलेस लोग होते हैं, इन्हें किसी किस्म की पावर नहीं दी जाती, इसलिए ये खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। फिर स्पिवक एपिस्टीमिक वायलेंस की बात करती है। एपिस्टीमिक का मतलब है कुछ ऐसा जो नॉलेज के रिलेटेड हो, और यहाँ पर वायलेंस कोई फिजिकल हार्म की बात नहीं हो रही, बल्कि अपने वर्ड्स और एक्शंस के ज़रिए किसी को हर्ट करना एपिस्टीमिक वायलेंस है। यानी अगर एक ग्रुप फोर्सफुली अपनी थिंकिंग और अपना नॉलेज किसी दूसरे ग्रुप पर इम्पोज करे और दूसरे ग्रुप को बोलना भी अलाउ ना किया जाए, तो ये एपिस्टीमिक वायलेंस होगा। मिसाल के तौर पर अगर हिस्ट्री में स्टोरी की सिर्फ एक साइड को देखा जाए और दूसरी साइड के एक्सपीरियंसेस को इग्नोर कर दिया जाए, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली डेवलप नहीं होगी। हम दोनों पर्सपेक्टिव्स नहीं जान पाएंगे और पास्ट के रिलेटेड हमारी बहुत ही अनफेयर और डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग होगी। स्पिवक कहती हैं कि यूरोप की हिस्ट्री भी वेस्ट के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, उनकी अपनी इकोनॉमी और आइडियोलॉजी के मुताबिक बयान की जाती है। लिहाजा वेस्टर्न एकेडमिक थिंकिंग उनके अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है। स्पिवक कहती हैं कि नॉलेज इनोसेंट नहीं है, ये अपने प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को ज़रूर एक्सप्रेस करता है। स्पिवक मज़ीद कहती हैं कि नॉलेज वेस्ट से थर्ड वर्ल्ड में इसलिए एक्सपोर्ट किया गया ताकि फाइनेंशियल गेन हो। फिर स्पिवक जैक डेरिडा के कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्शन को अप्लाई करती है और कहती है कि लिटरेचर को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए और मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव के मुताबिक रीड किया जाए। फिर स्पिवक लैंग्वेज की लिमिटेशंस को बयान करते हुए कहती है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक टूल है, जिसके ज़रिए हम अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर सकते हैं, यानी इसके ज़रिए हम बोलते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये लैंग्वेज भी डोमिनेंट स्ट्रक्चर के साथ बंधी हुई है, यानी लैंग्वेज पर भी उनका कंट्रोल है जो पावरफुल हैं, सोशली, पॉलिटिकली और कल्चरली इस्टेब्लिश हैं। इसीलिए सबल्टन की आवाज़ों को दबा दिया जाता है, यानी उन्हें सुना ही नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मीडिया और एजुकेशन दो ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं जो लैंग्वेज पर बेस्ड हैं, लेकिन ये डोमिनेंट ग्रुप यानी वेस्टर्न्स को रिफ्लेक्ट करती है। लिहाजा सबल्टन की आवाज़ सुनना और समझना बहुत मुश्किल है। फिर स्पिवक एक फेमस इंडियन प्रैक्टिस सती के बारे में बात करती है।
ये एक ऐसी रस्म थी जिसमें हिंदू बेवा औरतों को शौहर की मौत पर शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। स्पिविक क्रिटिसाइज करती है कि किस तरह वेस्टर्न फेमिनिस्ट ने इस प्रैक्टिस को एड्रेस किया। अगरचे उन्होंने ये रस्म ख़त्म कर दी और कहा कि हमने ब्राउन वुमेन को ब्राउन मेन से बचाया है, लेकिन लिबरेशन के नाम पर वेस्टर्न्स ने एक नई ऑपरेशन शुरू कर दी, जहां वुमेन डबल मार्जिनलाइज्ड हो गईं। यानी एक तरफ से ये औरतें अपने ही मर्दों से ऑप्रेस्ड हुईं और दूसरी तरफ से वो ब्रिटिशर से भी मार्जिनलाइज्ड थीं। स्पिविक मजीद कहती है कि वो वेस्ट की इस कोशिश के बिल्कुल खिलाफ है कि वो खुद को एक इन्वेस्टिगेटिंग सब्जेक्ट समझते हुए नॉन वेस्टर्न ऑब्जेक्ट्स को बगैर किसी तहकीक के अपोज करता है। स्पिविक कैन द सबल्टन स्पीक का आंसर देते हुए कहती है कि ये कभी नहीं बोल पाएंगे। अगर बोल भी लें तो इनको सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वेस्ट को अपने फ़ायदे और अपने पैराडाइम के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर स्पिविक स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म की बात भी करती है कि हमें सारे लेबल्स और सारी कैटेगरीज को सिंप्लीफाई करके एक पर्पस के लिए इकट्ठा होना चाहिए ताकि पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।